बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन के लग़वी माना एक ऐसी ना दिखाई देने वाली मखलूक है जिसमें बेशुमार गैर मामूली खसूसियात होते हैं जो आग के शोलों से पैदा किए गए हैं। इन जिनों में बाज़ मोमिन साले और जबकि बाज़ काफिर और सरकश होते हैं। जिन्नात इंसानों से राब्ता कायम करने की सलाहियत भी रखते हैं। इन जिनों में भारी काम और ताकतवर कामों को सर अंजाम देने की कुव्वत होती है, जिनमें ख़ास तौर पर देव भी कहा जाता है। इन जिन्नातों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ उमूर के लिए मुकर्रर किया है, जिनमें सरकश कौम पर अजाब बनकर नाजिल होना, जंगों में मोमिनीन की मदद करना और पैगम्बरों के ताबे होने की मिसाल मिलती है। अल्लाह ने जिन्नातों को अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार और ताबेदार बनाया था। दरअसल जिन्नातों को आले दाऊद के लिए ताबे तब किया जब बनी इसराइल पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की। उस ज़माने में पहाड़ों में बसने वाले देव हैकल जिन्नात उतरकर इंसानी बस्तियों में आना शुरू हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी उनके बेटे पर अल्लाह इसी तरह रहम फरमाए जैसे उन पर किया था। लिहाजा आपके सच्चे जानशीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अजीम बादशाहत और हुकूमत अता की। आपकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों बल्कि शयातीन, जिन व जानवरों पर हुई। ये जिन्नात आपके नौकरों की तरह हुक्म बजा लाते थे। वो आपके हुक्म पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। उन जिन्नातों में से जो भी सरकशी करते आप उसे जंजीरों में जकड़ देते थे। वो अपने कुफ्र सरकशी के बावजूद आपके ताबे फरमान रहते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पिघले हुए ताबे का एक अजीम चश्मा भी अता किया गया था, जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगे, बर्तनों और बहरी जहाज़ तैयार किया करते थे। उन बहरी बेड़ों को आप तिजारती कामों के लिए मगरिब की तरफ रवाना करते थे। आसार कदीमा से पता चलता है कि अदवम के इलाका में बड़ी बड़ी कानें थीं जिनमें मदनियात निकाला जाता था और सामान साजी होती थी जो इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। उन जिन्नातों में बाज़ गोताखोर भी थे जो समुंदर की तह में गोता लगाते और वहाँ से जवाहर और दीगर किस्म के नायाब पत्थर सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन और इंसान दोनों उज़रा की हैसियत से मौजूद रहते थे। उन वज़ीरों में ताकतवर जिन भी थे और साइंस और मुक़द्दस सहीफ़ों का इल्म रखने वाले आलिम भी, जिनमें एक मशहूर नाम आसिफ बरसिया का है, जिन्होंने पलक झपकते ही मलका सबा बिल्कीस का तख्त आपकी खिदमत में लाकर पेश कर दिया था। जब बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत हुई तो अल्लाह ने आपको एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की बुनियाद उसी मकाम पर रखी जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ैमा नसब था। इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने से कबल ही आपकी वफ़ात हो गई। लिहाजा इस इमारत की तामीर के काम को आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जारी रखा। आपके हुक्म से जिन्नात बैतुल मक़दस की तामीर के काम में जिन्नात मुकर्रर किए गए। वो बड़ी बड़ी चट्टानों को दूर दराज के इलाकों से लाते और मस्जिद के सतूनों की बुनियाद रखा करते थे। उन कदीम और अजीम चट्टानों को आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में अरसों तक देव हैकल जिन्नातों ने मस्जिद की तामीर का काम सर अंजाम देते रहे और आपकी मौजज़ाना वफ़ात के साथ वो अजीमुश्शान मस्जिद बनकर तैयार हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।